अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक टाइप की ब्रेड की रेसिपी लेकर आ रही हूँ जो कि गार्लिक नॉट्स हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गार्लिक नॉट्स के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए ऑल पर्पज़ फ्लोर या मैदा लिया है 3 कप्स, हाफ कप मैंने वार्म वाटर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इंस्टेंट राइसिंग यीस्ट ली है, खमीर मैंने ली है 1.5 चम्मच छोटा चम्मच, 1 टेबलस्पून शुगर है, चीनी 1 चम्मच और हाफ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने फाइनली चॉप्ड पार्सले लिया है और 1 अंडा लिया है। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो करें, इससे और सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। इसके अलावा आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड करके भी इसको गूंद सकते हैं, डो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वार्म वाटर के अंदर ये चीनी ऐड कर दूंगी, खमीर तक एक्टिव हो जाए, साथ ही खमीर। इसको मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी जब तक कि ये राइस हो जाए, ये एक्टिव हो जाए। तो चलिए 5 मिनट हो गए हैं, तो खमीर भी हमारा राइस हो गया होगा। तो अब इसमें सब मशीन में सब चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मैदा डाल रही हूँ, गार्लिक पाउडर का बहुत इसमें अच्छा टेस्ट आता है, सॉल्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है, साथ ही पार्सले ऐड कर दिया है और अब ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इन चीज़ों को। 2 टेबलस्पून बटर, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है बटर के साथ। और 1 अंडा मैं शामिल कर दूँगी। और देखिए खमीर वाला पानी वो भी अब प्रूफ हो गया है, वो इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद आप स्ट्रेच एंड फोल्ड के मेथड से आप इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा और नीम गर्म पानी में शामिल कर लूँगी और इसकी सॉफ्ट हमने एक डो तैयार कर लेनी है। तो ये डो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट सी ऐसी ही डो आपने तैयार करनी है, तभी बहुत अच्छी सी गार्लिक नॉट्स तैयार होंगी। आप ये देखिए किस ये सॉफ्ट डो है। और अगर आप हाथ से इसको गूंद रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तो आप इसको गूंदने के लिए इस तरह स्ट्रेच करें और फिर फोल्ड करते जाएं, फिर स्ट्रेच करें, फोल्ड करें। नॉर्मल आटा जिस तरह गूंदते हैं उस अंदाज में से आपने इससे नहीं गूंदना, बल्कि इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड के मेथड से गूंदना है। इस तरह इसमें इतना स्ट्रेच पैदा हो जाता है कि आप ये देखिए कि आप इसे स्ट्रेच करते जाएंगे और ये फटेगा नहीं। ऐसा टेक्सचर हो जाए तो हम इसे राइज होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसे ग्रीस किए हुए बोल में शिफ्ट कर देती हूँ और इसको थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको ढक कर रख देती हूँ। तो 1 घंटे में डो बहुत अच्छे से राइज हो गई है। अब मैं इसको 5 डाउन कर लूँगी। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स में डिवाइड कर लेंगे। 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं, या तो आप इसको बेल के इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल लें, या इसके आप छोटे छोटे बॉल निकाल लें उस साइज़ के जितने कि आपने गार्लिक नॉट्स बनानी है। तो बस रफली आप इसको बॉल्स में डिवाइड करते जाएं इक्वल साइज़ के। तो मैंने इस तरह इसको 15 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर लिया है और अब हम इसके नॉट्स बना लेते हैं। तो नॉट्स बनाने के लिए आप इसको पीस को इस तरह एक रोप की तरह इसको लॉन्ग शेप में अपने हाथों की हेल्प से कर लेंगे और इसके बाद 2 फिंगर्स की मदद से इसके अंदर आप इसको रोल करते हुए और इसको घुमाते हुए इस तरह इसको एक नॉट की शक्ल में कर लेंगे। एक दफ़ा मैं आपको और बताती हूँ। तो आप चाहें तो ये सिरा अंदर टक कर सकते हैं या फिर इसको बाहर निकालें, जिस तरह आप चाहें इसकी शेप बना सकते हैं। और अगर आप इसको इस तरह टक करते हैं अंदर तो ये एक टर्टल की शेप इस तरह आ जाएगी। तो इस तरह गार्लिक टर्टल्स भी बन सकते हैं, जिस तरह आप चाहें इसको बना सकते हैं। मैं सारे बना लेती हूँ।
अब गार्लिक नॉट्स दोबारा से प्रूफ हो गई हैं और मैं अब इन पे एग वॉश लगाऊंगी। एग वॉश के लिए मैंने एक अंडा और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एग वॉश बनाया है और अवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड या 392 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट किया है। और ये ट्रे जिसमें मैंने इसको रखा है इसको भी मैंने लाइटली ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसके ऊपर दूध भी ब्रश कर सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अब जबकि गार्लिक नॉट्स हमारी बेक हो रही हैं तो अब हम उसके ऊपर लगाने के लिए बटर गार्लिक सॉस तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप बटर लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून पार्सले लिया है और 4 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लेकर उनको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं है तो आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास वो भी नहीं तो आप मिक्स्ड हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में मैंने बटर डाल दिया है, साथ ही मैं इसमें गार्लिक भी ऐड कर दूंगी और बस थोड़ी देर इसको हम गर्म करेंगे ताकि गार्लिक का टेस्ट बटर में अच्छे से आ जाए। बस अब 1 मिनट के बाद जब गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो गया है तो मैं इसको ऑफ कर रही हूँ और पार्सले इसमें ऐड करके इसको हिला लूँगी। और अब हम गरम ही जब हमारी गार्लिक नॉट्स निकलेंगी तो फ़ौरन ही उसके ऊपर हमने ये ड्रिज़ल करना है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट में गार्लिक नॉट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप ये देखिए कितना खूबसूरत इस पर कलर आया है। और अब बिल्कुल गरम गरम के ऊपर ही मैं गरम इस जो हमने बटर गार्लिक सॉस बनाया था वो इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे। तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू गार्लिक की सारे किचन में फैली हुई है। और आप ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट है, बहुत ही इसका टेक्सचर प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े की हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।